दर्शकों की जानकारी के लिए ये बताइए कि कोर्ट की ओर से और क्या कहा गया था आज किन मायनों में कितना बड़ा दिन है। चूंकि आप पहले दिन से ही और इंडिया न्यूज चूंकि मुहिम की तरह नीट मामले को लगातार आगे बढ़ा रहा है ताकि जिन बच्चों के साथ जिन अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हुई है उन्हें इंसाफ मिल सके। पहले दिन से इंडिया न्यूज खड़ा है और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक छात्रों के साथ खड़ा रहेगा। आपने भी लगातार पहले दिन से ही तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाए हैं। आज जब रिजल्ट एनटीए की ओर से सिटी वाइज सेंटर वाइज जारी किया जाएगा तो कितना बड़ा ये फैसला कोर्ट का और इससे कितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी अब आगे? अब बिल्कुल देखिए, कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण और ये फैसला है। और एनटीए जब रिजल्ट जारी करने का कोर्ट ने निर्देश जारी किया है तो इसको लेकर अब छात्रों में एक उम्मीद बनने लगी है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी चीजें कर रहा है उनके हक में कर रहा है और इसके पीछे की भी ठोस वजह है ताकि क्लैरिटी हो सके। और क्लैरिटी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेगा जब सोमवार को अगली इस पर हियरिंग होगी। क्योंकि जिस तरह से लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई है, 5 मई को एग्जाम हुआ, आज देखिए कि जुलाई महीना आ चुका है और अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं निकलकर सामने आया है, तो छात्रों के सामने बड़ी ही कंफ्यूजिंग स्थिति है। काउंसलिंग को लेकर उनमें कंफ्यूजन है, रीनीट होगा नहीं होगा, क्या होगा, इसको लेकर छात्र जो है वो बेहद परेशान है। लगातार हमारे पास फोन भी आ रहे हैं। तो अब ऐसे में सेंटर वाइज, सिटी वाइज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है उससे छात्रों को लगने लगा है कि अब धीरे धीरे इस पूरे मामले में ट्रांसपेरेंसी आने लगी है। क्योंकि कोर्ट को भी देखना है कि एग्जैक्ट हुआ क्या है, रिजल्ट को लेकर क्या कुछ क्लैरिटी है एनटीए की तरफ से, क्या उसका मैकेनिज्म है, क्या प्रोसीजर है। तो इसको लेकर देखिए कि 12 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और साफ तौर पर निर्देश भी दिया गया है एनटीए को कि किसी भी अभ्यर्थी की पहचान को सार्वजनिक नहीं करना है। और यही कारण है कि एनटीए फूंक फूंक कर कदम रख रहा है क्योंकि वो लगातार बैकफुट पर है, गिरता जा रहा है। अब छात्रों की नजर है जो अगली हियरिंग सोमवार को होने वाली है सुप्रीम कोर्ट की, उस पर कि उस फैसले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। क्योंकि देखिए लगातार आपने कहा कि पहले दिन से ही हम 5 मई से ही इस खबर पर बने हुए हैं और लगातार छात्रों के फोन मेरे पास आ रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि जो मेरिटोरियस होगा, अगर रीनीट होगा तो वहां भी वो अपना परचम लहराएगा, वहां भी वो उसी तरह का प्रदर्शन करेगा बिल्कुल। जो और मेरे अभी उसने साथ किया है। अभ्यर्थी भी जुड़े हैं, एक दीपक त्यागी नीट अभ्यर्थी है। दीपक, अब आगे क्या मांग है? सेटिस्फाइड है अभी जो सीबीआई की जांच चल रही है, कोर्ट की ओर से जो एनटीए को आज रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए गए हैं? हाँ मैम, सही है। अभी तक तो जो जांच हुई है उसके आधार पर सही चल रहा है। अभी अभी आज लग रहा है कि हाँ कुछ ट्रांसपेरेंसी मिलेगी देखने के, और इससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में है। जो नकल हुई थी और वो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि पेपर लीक हुआ था, बस ये देखना है कि कितने लेवल पर हुआ था, क्या था, और आज क्लियर मेंशन भी हो जाएगा। जैसे पूरी नीट का और जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको देखना होगा। दीपक, क्या आपको लगता है कि आज जब एनटीए की ओर से स्टेट वाइज सेंटर वाइज रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि कितने बड़े स्केल पर हुआ था पेपर लीक? क्या उसके बाद भी रीनीट की मांग रहेगी अभ्यर्थियों की? हाँ, इससे ये पता चल जाएगा कि किस सेंटर पे कितने हुए। अगर एक सेंटर पे ज़्यादा होते हैं या और ज़्यादा होता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं सीजीआई, उनको ये सोचना पड़ेगा कि ज़्यादा हुआ है तो फिर नीट की संभावना बढ़ जाती है अगर किसी एक सेंटर पे ज़्यादा होता है तो। ठीक है, योगेंद्र के पास मैं एक बार फिर से जा रही हूँ, कोटा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, वहां पर अभ्यर्थियों के बीच किस तरह की चर्चा है? साथ ही साथ 12 बजे जब एनटीए की ओर से रिजल्ट जारी किया जाएगा तो कैसे देख पाएंगे उसे सभी? अनम्यूट कीजिए योगेंद्र, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो जी। देखिए, इसके अंदर दो पहलू सामने आ रहे हैं। पहला पहलू वो है जिन बच्चों ने वास्तव में पढ़ाई की थी, जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत कर नीट की परीक्षा दी थी और उनको पूरी उम्मीद थी कि इस बार नीट उनकी क्लियर होगी, और उनकी नीट क्लियर भी कुछ हद तक हो भी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से गड़बड़ी सामने आई है, उनकी उम्मीद और वो हताश इसकी वजह से हुए हैं। इसलिए वो बार बार मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ विश्वासघात ना हो, हमारा भविष्य खराब ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए रीनीट दोबारा करवाई जाए ताकि हम और पूरी मेहनत के साथ इस पेपर को दें और जो
जो क्लैरिफिकेशन है, जो हम चाहते हैं कि हमारी नीट क्लियर हो, वो हमारी नीट क्लियर हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज जो रिजल्ट आने वाला है 12 बजे, उससे उम्मीदें काफी है, लेकिन फिर भी हमारी कुछ स्टूडेंट्स से बात हुई थी, उनका कहना चलिए है ठीक है कि योगेंद्र, आप बने रहिए। ज्योति जो जी, रिजल्ट अब किस दिशा में ये पूरा मामला जाते हुए आपको नजर आ रहा है? क्या लगता है कि अब जल्द इंसाफ मिलेगा उन छात्रों को जिन्होंने वाकई दिन रात मेहनत करके ये परीक्षा दी थी? डेफिनेटली मैम, बच्चों की उम्मीद अभी भी बरकरार है। अगर ये आज ट्रांसपेरेंसी सामने आ जाती है और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन डेफिनेटली बच्चों के हित में होगा। काफी अच्छे स्टेप्स उन्होंने फॉलो किए, जिससे ट्रांसपेरेंसी बच्चों को देखने मिली कि किस लेवल तक चीजें आ रही हैं। जांच पड़ताल भी बहुत अच्छे लेवल पे कर रही है। और डेफिनेटली अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि बहुत लार्ज स्केल पर ये चीजें हैं, तो रीनीट की डेफिनेटली अभी भी बच्चों में ये उम्मीद है कि रीनीट होगा। और चलिए ठीक है, आप सभी का शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए। तो आज दोपहर 12 बजे का इंतजार है जब एनटीए की ओर